दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग फिगर ऑफ स्पीच को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है कॉन्सोनेंस। तो चलिए आइए समझते हैं कि कॉन्सोनेंस यानी क्या होता है और इसे कैसे यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों अगर बात की जाए कॉन्सोनेंस के बारे में तो कॉन्सोनेंस का मतलब है कि जब एक सेंटेंस या फ्रेज में साउंड्स का रेपिटेशन होता है तो उसे कॉन्सोनेंस कहा जाता है। याद रखिएगा कि इसमें वॉवेल्स नहीं होते हैं बल्कि कॉन्सोनेंट साउंड्स रिपीट होते हैं और इससे सेंटेंस में रिदमिक और म्यूजिकल फील आता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो सिंपल लगता है, इसका क्या फ़ायदा है। तो दोस्तों कॉन्सोनेंस का फ़ायदा ये है कि ये लिखने और बोलने में एक म्यूजिकल क्वालिटी लाता है और ये सिर्फ ना कि राइमिंग्स और पोएम्स तक सीमित है बल्कि ये बहुत सी जगहों पर यूज़ होता है, जैसे कि सॉन्ग्स में, एड्स में और इवन डेली कॉन्वर्जेशंस में भी। तो दोस्तों आई होप आपको एक ब्रीफ नॉलेज तो मिल ही गया होगा कि कॉन्सोनेंस यानी क्या होता है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और एग्जाम्पल्स की मदद से इसे और भी अच्छे से और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि कॉन्सोनेंस एक्चुअली होता क्या है। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल है द लंपी बम्पी रोड मेड द कार जंप। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कि जो ये वर्ड है हमारे पास लंपी है, बम्पी है और जंप है। इन तीनों वर्ड्स में क्या हो रहा है, इन तीनों वर्ड्स में जो है वो एम और पी जो है वो रिपीट हो रहे हैं, यानी कि तीनों ही वर्ड्स में जो है वो ये दो वर्ड्स जो है वो रिपीट हो रहे हैं। ध्यान रखिएगा कि वॉवेल्स नहीं है, कॉन्सोनेंट साउंड्स रिपीट हो रहे हैं तो हम कॉन्सोनेंट साउंड्स को ही कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर जो ये लंपी, बम्पी और जंप है ये हमारे वर्ड्स जो है वो कंसोनेंट्स बन जाएंगे और ये रिपीटेशन जो है वो सेंटेंस को एक अच्छा रिदम दे रहा है। तो इस तरह से जो है वो कॉन्सोनेंट्स पहचाना जाता है। देन हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है माइक लाइक्स टू हाइक। दोस्तों यहाँ पर देखिए कि के साउंड जो है वो माइक में भी है, लाइक में भी है और हाइक में भी है, यानी कि ये साउंड जो है वो यहाँ पर रिपीट हो रहा है। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पर जो है वो आई के ई ये तीनों भी वर्ड जो है वो माइक में भी है, लाइक में भी है और हाइक में भी है, लेकिन मैंने जैसे बताया था कि हमें जो है वो सिर्फ कॉन्सोनेंट साउंड को कंसिडर करना है, वॉवेल्स को नहीं। आई और ई जो है वो हमारे वॉवेल्स होते हैं, इसलिए इनको जो है वो कॉन्सोनेंट्स में कंसिडर नहीं किया जाता है। इसीलिए हम सिर्फ क्या देखेंगे कि के साउंड को हम जो है वो यहाँ पर लेंगे कि यहाँ पर जो है वो के साउंड जो है वो माइक में भी है, लाइक्स में भी है और हाइक में भी है। और ये जो है वो साउंड जो है वो बहुत ही ज़्यादा कैची लगता है क्योंकि यहाँ पर जो है वो राइम क्रिएट हो रहा है, माइक लाइक्स टू हाइक। तो इस तरह से जो है वो हमारे ये तीन वर्ड्स कॉन्सोनेंट्स बन जाएंगे जिनमें जो है वो के का साउंड रिपीट हो रहा है। देन हमारा थर्ड एग्जाम्पल है द ब्रेव वेव क्रश ऑन द शोर। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए कि वी और एस एच ये जो साउंड्स है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं और यही रिपीटेशन कॉन्सोनेंस है, यानी कि यही रिपीटेशन कॉन्सोनेंस को डिपिक्ट करता है। वी जो साउंड है वो ब्रेव और वेव इन दो वर्ड्स में जो है वो रिपीट हो रहा है, जबकि एस एच ये साउंड जो है वो क्रश और शोर इन दो वर्ड्स में जो है वो रिपीट हो रहा है, जो कि हमारे इन वर्ड्स को कॉन्सोनेंस बनाता है। देन हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है पीटर पेपर पिक अ पैक ऑफ पिकल पेपर्स। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए कि जो पी साउंड है वो बहुत बार रिपीट हो रहा है, यानी कि पीटर में भी है, पेपर में भी है, पिक में भी है, पैक, पिकल और पेपर्स इन सारे वर्ड्स में जो है वो पी का साउंड बार बार रिपीट हो रहा है और ये एक टंग टंग ट्विस्टर है जो कि कॉन्सोनेंस ही है, यानी कि ये जो सारे वर्ड्स है जिसमें पी का साउंड रिपीट हो रहा है वो सभी वर्ड्स हमारे कॉन्सोनेंस कहलाएंगे। देन हमारा लास्ट एग्जाम्पल है द बिग बैड वुल्फ ब्लू द हाउस डाउन। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बी का साउंड है वो बार बार रिपीट हो रहा है, जो कि हमारा कॉन्सोनेंस जो है वो हमें बताता है। जो जैसे कि आप देखिए कि बिग और बैड और ब्लू इन तीनों ही वर्ड्स में जो है वो बी का साउंड जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, यानी कि बी ये अल्फ़ाबेट बार बार रिपीट हो रहा है जो कि हमारे इन वर्ड्स को कॉन्सोनेंस बनाता है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे जो सारे एग्जाम्पल्स हैं वो यहीं पर ख़त्म होते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो कि कॉन्सोनेंस यानी क्या होता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू डायरेक्ट आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप आने वाले नए वीडियो से रिलेटेड कभी भी कोई भी अपडेट मिस ना करें। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो,
सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड की है, जहाँ पर आप जाकर जो है वो सारे फिगर ऑफ स्पीचेस एक्सप्लोर कर सकते हो। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।